जहां अयोध्या में निकाली गई पालकी, रामलला की पालकी निकाली गई। विराजमान की गई पालकी काम कर रहे मजदूरों ने पुष्प वर्षा की है। पुष्प वर्षा के बाद मजदूरों ने प्रभु श्री राम का आशीर्वाद लिया। आपको बता दें कि पुरानी प्रकट मूर्ति को अब मंदिर में ही स्थापित किया जाएगा, जहां पर उनकी पालकी निकाली गई और पालकी निकालने के दौरान ही वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने प्रभु श्री राम पर पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया, उनका आशीर्वाद लिया। काम कर रहे मजदूरों ने पुष्प वर्षा की। ये तस्वीर आप देखिए, पालकी की ये तस्वीर, जहां प्रभु श्री राम की पालकी निकाली गई। अयोध्या में निकाली गई पालकी, प्रभु श्री राम की पुरानी प्रकट मूर्ति की पालकी निकाली गई। यहां पर काम कर रहे मजदूरों ने पुष्प वर्षा कर उनका आशीर्वाद लिया। पालकी की यह तस्वीर, जहां पर तमाम लोग शामिल हुए। अयोध्या में पालकी निकाली गई, इससे पहले शोभा यात्रा निकाली गई थी। आपको बता दें कि जो प्रभु श्री राम की नई मूर्ति है, उसका भी नगर भ्रमण कराया जाना था, लेकिन सुरक्षा की दृष्टि से वो नहीं किया गया। हालांकि प्रभु श्री राम की नई मूर्ति को मंदिर परिसर में ही भ्रमण कराया गया था। और अयोध्या से जुड़ी तमाम जानकारियों के साथ अयोध्या से हमारे सहयोगी आकाश और सौरभ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले रुख आकाश का कर लेते हैं। आकाश, आज प्रभु श्री राम की पुरानी प्रकट मूर्ति की जो पालकी है वो निकाली गई, जिसमें तमाम मजदूरों ने पुष्प वर्षा की। कैसी तस्वीरें थी? देखिए, बिल्कुल जो राम जन्मभूमि परिसर है, उससे जो प्रकट मूर्ति थी उसको ले जाके आज पूरे मंदिर परिसर का भ्रमण कराया गया। यूं कहे पालकी यात्रा निकाली गई और सभी जो मजदूर वहां लगाए गए थे परिसर में, उन्होंने पुष्प वर्षा की। वहीं पे तीर्थ ट्रस्ट के भी सदस्य थे जिन्होंने पुष्प वर्षा की, क्योंकि बेहद आह्लादित करने वाला विषय है कि लोग अब उस श्रद्धा से भाव विभोर है और जो वहां पे लगातार राम मंदिर के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके मन में भी प्रभु श्री राम की कितनी श्रद्धा है, क्योंकि वो वर्षों से काम कर रहे हैं इसी तरह से राम मंदिर के लिए। और राम मंदिर का आज गर्भगृह और प्रथम तल बनकर तैयार हुआ है और भगवान श्री रामलला जिसके लिए वो घर बना रहे थे, वो पूरा समय अब आ चुका है और उनके प्रकट को जो है मूर्ति को पूरे परिसर में भ्रमण कराया गया है पालकी में बैठा के। और वहां पे जो तीर्थ ट्रस्ट के सदस्य हैं और जो मजदूर हैं, उनके अंदर इसको लेके बड़ा ही भाव था, जो श्रद्धा भाव से वो लोग पुष्प अर्पित करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है आकाश, वापस से आऊंगा आपके पास। सौरभ, आज आपके पास पहुंचूंगा सौरभ, लेकिन आकाश से और जानकारी ले लेते हैं। आकाश, आज शोभा यात्रा भी कुछ दिन पहले निकाली गई थी, आज पालकी निकाली गई। लोगों में कितना उत्साह देख पा रहे हैं? क्योंकि जिस तरीके से भव्य आयोजन होना है, उसमें सबसे ज्यादा उत्साह और उमंग अयोध्या वासियों में दिखाई देती है। देखिए, बिल्कुल ऋषभ, मैं आपको बता दूं कि अयोध्या वासी भाव विभोर है, सराबोर है, क्योंकि प्रभु श्री राम का मंदिर बन रहा है। क्योंकि जिस तरह से उपेक्षित अयोध्या थी पहले, यहाँ पे अयोध्या में किसी तरह की कोई सुविधाएं नहीं देखने को मिलती थी, लेकिन आप देखिए आज हर स्तर पे अयोध्या बढ़ रही है और भाव प्रभु श्री राम के प्रति है। क्योंकि अयोध्या जो कही जाती है कि ये पुरानी नगरी है और सबसे ज्यादा अयोध्या में जो लोग आते हैं उनके अंदर खुशी बेहद आह्लादित करने वाला होता है। क्योंकि अयोध्या वासी भी आज इन चीजों को देख पा रहे हैं जो कि उन्होंने सपने में नहीं सोचा था और उससे उम्मीद से ज्यादा उनको अब दिखाई दे रहा है, अयोध्या में बदलाव दिखाई दे रहा है। वैसे वो तस्वीर जब प्रभु श्री राम को भ्रमण कराना था, रामलला को भ्रमण कराना था, हालांकि सुरक्षा की दृष्टि से प्रभु श्री रामलला की वो प्रतिमा को तो भ्रमण, पूरे नगर भ्रमण नहीं कराया गया, लेकिन उनके जो प्रतीकात्मक यज्ञ के लिए जो मूर्ति थी उसका भ्रमण कराया गया, यात्रा निकाली गई, तो परिसर यात्रा उनको कराई जा रही है। तो इस वक्त अगर अयोध्या वासियों की बात करें तो अयोध्या वासी बेहद प्रसन्न है, क्योंकि जो 495 वर्षों का जो इंतजार था वो लगभग समाप्त हो गया और अब प्रभु श्री राम आ रहे हैं तो अयोध्या वासी आह्लादित होंगे ही। क्योंकि जिस तरह से अयोध्या उपेक्षित थी, आज अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी बनाने की ओर देख रहे हैं लोग और जो सपने संजोए थे वो अब देखे जा रहे हैं अयोध्या से। आकाश, ये तस्वीरों में देख पा रहे थे कि पालकी में जो प्रभु श्री राम की पुरानी प्रकट मूर्ति थी, जो चांदी की थी, क्या इस मूर्ति को मंदिर में ही विराजित किया जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल ऋषभ, ये मूर्ति उसी जगह विराजमान की जाएगी। हालांकि ये पहले टेंट में थे, उसके बाद एक इनको टेम्परेरी स्ट्रक्चर में रखा गया। अब वो मौका है जब प्रभु श्री रामलला को गर्भगृह में रखा जाएगा
और वहां के उसके साथ साथ जो बाल्यकाल की मूर्ति 5 वर्ष की है वो भी रहेगी, उसके दर्शन कराए जाएंगे। भगवान श्री रामलला श्याम रूप में दिखाई देंगे वहां पे, क्योंकि अब वो तस्वीरें भी हमारे पास हिंदी खबर के माध्यम से हमने दिखाई कि हमारे सभी दर्शकों ने देखा कि प्रभु श्री राम जो विराजमान हो रहे हैं वो कैसे दिखते। तो हर तरह से अब वो मूर्ति साफ हो गई और वो तस्वीरें अब सामने आ रही कि प्रभु श्री रामलला हमारे दिखते कैसे। उसको लेके आप देखिए लोगों में उत्साह है। आज हर तरफ आपको भगवा रंग दिखेगा, लोग पट्टिका पहन के यहाँ घूम रहे हैं और सबके मन में एक ही भाव है कि प्रभु श्री राम आ रहे हैं। और खुशी इस बात की है कि आपको यहाँ पे हर जगह रामधुन सुनाई देगी। और आज के समय में सबसे ज्यादा क्रेज प्रभु श्री राम के गानों का है, क्योंकि प्रभु श्री राम के गाने सभी गुनगुना रहे हैं। सबके मन में यही एक गीत होता है, प्रभु श्री राम आए हैं। तो हर तरफ देखिए सज गई अयोध्या, सज गया द्वार है देखिए। और उसके बाद आप सीधे तस्वीरों में आपको दिखाते हैं कि श्री रामोत्सव 16 जनवरी से 22 जनवरी 2024 तक ये पूरा कार्यक्रम चल रहा है। और इसमें श्री राम शरणम मम प्रधानमंत्री जी की तस्वीर लगाई गई। इसी तरह पूरी अयोध्या को इस वक्त सजाया गया है और हर पल अयोध्या में नई अपडेट। वहीं सुरक्षा की बात करें, आप देखिए दूसरी तरफ हम आपको दिखाएं आरएएफ के जवान तैनात किए गए हैं और पूरी तरह से अयोध्या को इस समय अभेद किला के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। हर तरफ सुरक्षा के लिहाज से पूरी तरह से अयोध्या को हाई सिक्योरिटी जोन बना दिया गया है। आपको हम वो तस्वीरें दिखा रहे हैं कि ये बैरिगेटिंग्स है, यहाँ से जो रास्ता जाता है वो कनक भवन हनुमानगढ़ी की तरफ जाता है। लेकिन उससे पहले ये भी आपको हम बताएं कि ये सभी रास्तों पे सुरक्षा कर्मियों की तैनाती कर दी गई है, किसी प्रकार कोई चूक ना होने पाए, इसलिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ऋषभ, बिल्कुल आकाश, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम तो किए ही गए हैं, लेकिन देश के साथ साथ दुनिया भी राममय दिखा देती है। एक और बड़ी खबर अयोध्या से, आज मंदिर में पुरानी प्रकट मूर्ति स्थापित की जाएगी। नई मूर्ति के साथ पुरानी मूर्ति भी स्थापित की जाएगी। आज पुरानी प्रकट मूर्ति मंदिर में लाई जाएगी। आज पुरानी प्रकट मूर्ति की पालकी निकाली गई, नगर भ्रमण कराया गया। वहां पर काम कर रहे मजदूरों ने प्रभु श्री राम पर पुष्प वर्षा की, उनका आशीर्वाद लिया। यह तस्वीर आपको दिखा रहे थे प्रभु श्री राम की पुरानी प्रकट मूर्ति की। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए, उनका रुख करते हैं। सौरभ, जो पुरानी प्रकट मूर्ति है आज उसे मंदिर में स्थापित किया जाएगा, क्या कुछ तैयारियां हैं और क्या कुछ जानकारी? है देखिए वो कितने सालों से जो है वो टेंट में रही है और आज उसको जो है मंदिर में प्रवेश किया जाएगा। तो ये एक बहुत सुखद क्षण है कि इतने सालों के बाद आखिर वो अवसर आ ही गया कि जब मंदिर को जो है मूर्ति को जो है वो मंदिर में प्रवेश कराया जाएगा, क्योंकि इतने सालों के इंतजार के बाद आखिर रामलला की जो मूर्ति है वो मंदिर में आज प्रवेश करेगी। तो ये बहुत एक भावुक क्षण के साथ ही साथ अगर आप देखेंगे तो वहाँ पर जो है मजदूरों ने उनके ऊपर कुछ वर्षा की। तो ये देखिए बहुत जो है बहुत गर्व की बात है। हमारे साथ जो लोग उनसे भी बात करेंगे। आज जो रामलला की पुरानी मूर्ति थी वो आज मंदिर में प्रवेश करेगी, क्या कहेंगे इससे? बड़ा सौभाग्यशाली दिन है ये हर हिंदू के लिए, हर भारतवासी के लिए। 500 साल पुरानी जो उनकी मनोकामना थी वो अब पूर्ण होने जा रही है और इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद मोदी जी को, योगी जी को, जिन्होंने पता नहीं कितने सालों से लोगों के मन में जो इच्छा थी, प्रबल इच्छा थी राम मंदिर की स्थापना के लिए, कितना संघर्ष किया, लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दी और आज वो साकार होने जा रहा है। तो आप देखिए कि मतलब पुरानी मंदिर, पुरानी की मूर्ति है उसको कर लोगों में कितना भक्ति भाव, जितने सालों का जो है वो भगवान श्री राम जो है वो टेंट में रह रहे थे, आखिर आज वो जो है वो मंदिर में प्रवेश करेंगे। तो पूरे अयोध्या वासियों में काफी खुशी की लहर है और साथ ही साथ जो नई मूर्ति भी प्रवेश की है उसको भी लेकर अयोध्या वासी जो है वो काफी हर्षोल्लास है। क्योंकि देखिए 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होनी है और मोदी जी और योगी जी यहाँ पर पहुंचेंगे अधिकार। तो प्राण प्रतिष्ठा के साथ साथ पूरे अयोध्या वासी जो है वो राममय हो गए, भक्तिमय हो गए, आनंदमय हो गए। पूरा भजन से ये अयोध्या नगरी जो है गूंज रही है, जगह लगे हुए लोगों के, और लोग दूर दूर से भी आ रहे हैं, पैदल यात्रा करके भी आ रहे हैं, साइकिलिंग की भी यात्रा करके आ रहे हैं। तो हर तरह से जो है पूरा राममय माहौल है और हर इंसान जो है वो अपने तरीके से जो है वो भक्ति भाव पेश करने की कोशिश कर रहा है। हर इंसान चाह रहा है कि वो भगवान श्री राम के दरबार में अपनी हाजिर है, लेकिन ऐसा संभव नहीं हो सकता क्योंकि 22 तारीख का महोत्सव है।
पीएम मोदी ने बात पहले की कर दी थी कि इस बार जो दिवाली है वो लोग जनवरी में ही मनाएंगे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि इस बार 22 तारीख को अयोध्यावासी जो है, अयोध्यावासी के साथ साथ पूरा देश जो है, पूरा पूरे देश के लोग जो है वो दिवाली इस बार फिर से मनाते हुए नजर आएंगे। आपको तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं हनुमानगढ़ी से कि किस तरह से देखिए यहाँ पर जो है अयोध्या को सजा दिया गया है। तस्वीरें आप देखिए, बार मेरे कहने से जगह जगह पर झंडे भी लगाए गए, छतों पर आप झंडे देख सकते हैं कि किस तरह से जय श्री राम के झंडे लगे हुए हैं और चारों तरफ जय श्री राम के जो है नारे गूंज रहे हैं। जो पंजाबी यहाँ पर आते हैं जय श्री राम के नारे लगाते हैं और फिर हनुमानगढ़ी दर्शन करने आते हैं। तो देखिए तस्वीरें बहुत से यहाँ पर जो है मनमोहक हो चुकी है, क्योंकि अब जैसे जैसे समय बीतता जाएगा वैसे वैसे यहाँ का देश जो है वो और भी आपको मनमोहक कर दिया, क्योंकि जैसे जैसे यहाँ पर डेरा करते जैसे अयोध्या नगरी में सितारे जो है वो जमीन पर आ गए। पूरी अयोध्या को लाइट खिला दिया गया है। जहाँ जहाँ पे जाएंगे आप, ये आपका मन करेगा कि यहाँ इसको रुक कर मैं इस जगह पे रुक जाऊं और यहीं पर मैं रह जाऊं। बिल्कुल सौरभ, वापस से आऊंगा आपके पास। आकाश, जैसा कि हमने तस्वीरें कल देखी कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरयू तट पर पहुंचे, वहां पर उन्होंने इलेक्ट्रिक बोट का भी उद्घाटन किया। अब ऐसे में यह भी जानकारी मिल पा रही है कि ये बोट अपने आप में काफी विशेष है। सौर ऊर्जा से चलने वाली ये जो विशेष बोट है, ऐसी कई सारी बोटें चलाई जाएंगी। पर्यटन की दृष्टि से यह भी काफी महत्वपूर्ण कदम होगा। देखिए ऋषभ, अगर बात करिए तो पर्यटन की दृष्टि से अयोध्या को विश्व पर्यटन नगरी बनाना है। इस बात को मैंने पहले ही आपको बताया और अयोध्या में अब वो तमाम चीजें आपको नजर आएंगी जो कि अब लोगों को आकर्षित करेंगी, आने वाले पर्यटकों को आकर्षित करेंगी। क्योंकि चाहे हम बात करें लता मंगेशकर चौक की, चाहे यहाँ लगे सूर्य स्तंभ की बात करें, तो ऐसी कई चीजें हैं। और ये सोलर बोट भी अब अनोखा है, क्योंकि अब सोलर बोट के जरिए लोग यात्रा कर सकेंगे यहाँ नया घाट से लेकर गुप्तार घाट तक और इनके बीच पड़ने वाले मंदिरों के बारे में भी जान सकेंगे। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, अयोध्या जो तीर्थ क्षेत्र बनना है, उस तरह से इसको देखा जाए तो हर तरफ प्रभु श्री राम के जो मंदिर है उसके बारे में जानकारी मिलना है लोगों को। और ये जो सोलर बोट है ये भी आज आकर्षण का केंद्र बनेगा। उससे पहले यहाँ पे क्रूज चलाई गई, जटायु क्रूज चली और लगातार अब चीजें को बढ़ते देखा जा रहा है। क्योंकि अभी मेट्रो वाटर बोट जो है वो भी चलेगी, क्योंकि मेट्रो वाटर भी चलना है यहाँ पे। वाटर मेट्रो के जरिए आप ये देखिए, आज बसों को देखिए किस तरह से कितनी ज्यादा बसें, इलेक्ट्रिक बसें यहाँ चलाई गई हैं और ये सभी बसें इस वक्त राम पथ पर चल रही है। और सबसे बड़ी बात है, जिससे श्रद्धालुओं को और यहाँ पे आने वाले लोगों को काफी सहूलियत मिलेगी। तो आप इस वक्त देखिए कि अयोध्या का जो कार्य है विकास का, वो लगातार बढ़ता जा रहा है और लोगों को जो कहना था कि विश्व पर्यटन नगरी, वो चीजें अब साकार होती दिख रही है। क्योंकि वर्ल्ड क्लास व्यवस्थाएं जो है वो अयोध्या में अब देखी जा सकेगी। क्योंकि महज कुछ दिन में जब ये बदलाव देखा जा रहा है तो आने वाले समय में अयोध्या को और बदला हुआ देखा जाएगा। क्योंकि आने वाले समय जो है वो अयोध्या के लिए वो स्वर्णिम पल होगा कि जो अयोध्यावासी कभी उम्मीद नहीं कर सकते थे। जी बिल्कुल आकाश, और पर्यटन की दृष्टि से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। वापस से आऊंगा। एक और बड़ी खबर, सीएम धामी पूरे मंत्रिमंडल के साथ अयोध्या जाएंगे। उत्तराखंड सदन अयोध्या में 3 एकड़ भूमि पर बनेगा। उत्तराखंड सदन के लिए प्रदेश सरकार ने धनराशि दी। उत्तराखंड से बसों का भी संचालन शुरू हो चुका है। 22 जनवरी को स्कूलों कॉलेजों में छुट्टी रहेगी। 22 जनवरी को प्रभु श्री राम जब अपने मंदिर में विराजमान होंगे, तब उत्तराखंड में तमाम तैयारियां कर ली गई। बहुत पहले से ही उत्तराखंड में सांस्कृतिक कार्यक्रम चल रहे हैं, बड़े बड़े आयोजन चल रहे हैं, दीपोत्सव चल रहा है और उत्तराखंड के तमाम मंदिरों में विशेष स्वच्छता अभियान भी चल रहा है। इसको देखते हुए उत्तराखंड सदन अयोध्या में बनाया जाएगा। इसको लेकर धनराशि भी आवंटित कर दी गई है। उत्तराखंड सदन के लिए प्रदेश सरकार ने धनराशि दी है। सौरभ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सौरभ, उत्तराखंड सदन भी अब अयोध्या में जल्दी बनेगा। इसको लेकर सरकार ने जो धनराशि है वो भी आवंटित कर दी है। कितनी जल्दी लोगों को, उत्तराखंड वासियों को इस सदन का लाभ मिलने लगेगा? देखिए, अगर अयोध्या की बात करें तो ऋषभ, देखिए अयोध्या में बहुत सी चीजें लगभग बन के तैयार हो चुकी है। चाहे वो हम इंटरेस्ट एयरपोर्ट की बात करें, यहाँ पर भव्य देखिए रेलवे स्टेशन बनाया गया है। तो सदन भी जो है वो धीरे धीरे यहाँ पर अब आके बनने का जो काम है वो शुरू हो जाएगा। क्योंकि देखिए जिस हिसाब से सरकार ने जो विधि जो दी है वहाँ पर
3 एकड़ भूमि की जो आप बात किया गया है वहाँ पर देखिए उस पर सदन चलेगा। तो अयोध्या वासियों के लिए एक खुशखबरी की और भी बात हो गई है। इससे पहले देखिए मोदी जी ने भी डाक टिकट घर भी जारी कर दिया था। तो देखिए अयोध्या वासियों के लिए हर तरफ से जो है वो खुशियों की लहर दौड़ती नजर आ गई, क्योंकि अगर बात करें इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तो इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भी जो है वो उड़ाने शुरू कर दी जाएंगी। तो देखिए अयोध्या जो है पूरा वो एकदम से अब एक शहर ही नहीं रह गया, इसको आप बल्कि एक महानगर के रूप में भी घोषित कर सकते हैं, क्योंकि धीरे धीरे चीजें यहाँ पर अब बढ़ेंगी। क्योंकि यहाँ पर देखिए अगर रोजगार की बात करें तो रोजगार भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि जैसे जैसे मंदिर जो श्रद्धालु पहुंचेंगे वैसे वैसे रोजगार भी बढ़ेगा। क्योंकि मंदिर की अगर बात करें तो 1800 करोड़ रुपए का जो मंदिर बन रहा है ऋषभ, उसको देखने के लिए लोग दूर से आ रहे हैं। मंदिर अभी बना नहीं तब ये हाल है, क्योंकि जब मंदिर बन जाएगा तब उसकी शोभा और बढ़ती हुई नजर आएगी। अगर बात करें हम संसद भवन की तो संसद भवन बनने में भी हम ज्यादा समय नहीं रहेगा। तो उस हिसाब से राम मंदिर का जो काम हुआ है 4 सालों में, जो इतना भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है, उसकी व्याख्या हर लोग कर रहे हैं। पूरे विश्व में इसकी चर्चा है, पूरे भारत में इसकी चर्चा है। तो देखिए अयोध्या जो है अब वो एक अयोध्या नगरी नहीं रह गई है, इसको आप एक महानगरी भी बोल सकते हैं। जैसे बड़े बड़े महानगरों के नाम आते हैं, सारी जो सुविधाएं वहाँ पर होती हैं, तो अयोध्या में भी वो सारी सुविधाएं आपको देखने को जल्दी मिलेंगी। बिल्कुल सौरभ, अयोध्या नगरी अब सिर्फ धार्मिक नगरी या धार्मिक क्षेत्र नहीं रह गया, बहुत जल्दी ये पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण योगदान उत्तर प्रदेश और भारत सरकार को देने जा रहा है। वापस से आऊंगा आपके पास, आकाश का रुख कर लेते हैं। आकाश, आप भी जानकारी दे रहे थे कि पर्यटन की दृष्टि से सरयू नदी में जिस तरीके से विकास किया जा रहा है वो भी अपने आप में सराहनीय है। लेकिन जो 22 जनवरी को समारोह होने जा रहा है, प्रधानमंत्री मोदी खुद सरयू नदी पहुंचेंगे और वहां पर स्नान ध्यान करने के बाद वहां के जल को लेकर प्रभु श्री राम के मंदिर पहुंचेंगे। घाट में सुरक्षा की क्या व्यवस्था की गई है और घाट में और क्या क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? देखिए घाट की अगर बात करें तो घाट की तस्वीर पहले से बिल्कुल बदली हुई है, जमीन आसमान का फर्क कह सकते हैं। क्योंकि घाट को जिस तरह से सुसज्जित किया जा रहा है और उसको सजाया संवारा जाए, तो कहीं ना कहीं वो तस्वीर जो पहले की थी वो उसमें और आज की तस्वीर में जमीन आसमान का फर्क दिख रहा है। हालांकि पहले जो अयोध्या थी उस तरह की अगर आज तस्वीर हम बात करें तो उससे लाख गुना अच्छी अभी तस्वीर आप देखिए किस तरह से ये पूरी लाइटिंग की गई है यहाँ पे सड़कों पे, और लोगों का आवागमन है क्योंकि लोग इतने प्रसन्न हैं, आह्लादित हैं, प्रसन्न हैं। और उसके साथ साथ वीवीआईपी मूवमेंट्स भी है, अधिकारियों का लगातार यहाँ पे चेकिंग चल रही है, लोग पैरामिलिट्री फोर्सेस लगाए गए हैं। आप देखिए ये पूरा जो बैरिकेडिंग है यहाँ पे किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था पूरी तैनात की गई, वही अधिकारी भी लगातार इसका जायजा ले रहे हैं, किसी तरह की कोई कमी खामी ना रह जाए, इस चीज को पूरा ध्यान में रखा जा रहा है। और हर तरफ इस वक्त कहे तो अयोध्या में आपको सुरक्षा जवान नजर आएंगे, वहीं पे स्नाइपर सेल भी लगाए गए हैं जो कि छतों पे लगाए गए, वो छतों से निगरानी कर रहे हैं। और हर तरफ प्रभु श्री राम के जो जयकारे हैं वो सुनाई दे रहे हैं। तो पूरी अयोध्या जो है इस वक्त सज कर तैयार है। और बिल्कुल आकाश, पूरी अयोध्या और पूरा देश राममय दिखाई देता है। वापस से आऊंगा आकाश आपके पास, बने रहिए हमारे साथ, आपसे और भी जानकारियां लेंगे। और हिंदी खबर ने बात की धार्मिक कथावाचक साध्वी ऋतंभरा से। इस दौरान उन्होंने कहा, इस आनंद को व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है, ऐसा लग रहा है त्रेता युग वापस आ गया है। मैम आज आप अयोध्या आई हैं, लगातार आप दीदी माँ आपकी आवाज लगातार यहाँ अयोध्या में गूंजती रहती थी। सारी स्त्रियां मैडम होती हैं, कोई दीदी होती है, कोई बहन होती है, कोई माँ। क्षमा प्रार्थी है उसके लिए दीदी माँ। अभी जिस तरीके से आपकी आवाज लगातार यहाँ गूंजती थी अयोध्या में, आज आप अयोध्या आई हुई हैं, किस तरीके का दृश्य, क्या भाव है? अरे आप देखो दृश्य क्या है। आप अपने मनोभाव बताइए, क्योंकि आपकी आवाज यहीं गूंजती थी, यहीं पर लोगों के जो लोग होते थे जो विरोध करते थे उनके दिल में आपकी आवाज थर्रा जाती थी। हाँ। आप जिस तरीके से यहाँ पर बातें कहती थी, अभी आपके मनोभाव क्या? हमारा बहुत आनंद है। आनंद कैसे व्यक्त करूं, समझ ही नहीं आता, शब्द है ही नहीं हमारे पास, क्योंकि शब्द बहुत छोटे लग रहे हैं। परमानंद की वर्षा हो रही है, पूरे विश्व में आनंद है। और आपको पता है हमारा खोया धन मिला है, हमारा धन तो हमारे प्रभु ही है ना। धनियों के तो धन है लाखों, मुझ निर्धन के धन बस तुम हो। तो ये 500 साल के संघर्ष के बाद ये उत्कर्ष देखा है अयोध्या ने। तो अयोध्या खिली हुई है, भक्तों का हृदय प्रफुल्लित है, आनंदित है, सब जगह उत्सव और महोत्सव है। अब योगी जी और मोदी जी भी अभी आ रहे हैं, और जिस तरीके से अभी जो मंदिर के साथ और जो अयोध्या का विकास हो रहा है, उस विकास के लिए क्या कहेंगे? विकास भी बढ़िया है, भव्यता होनी चाहिए पर दिव्यता के साथ, इसलिए भव्य भी हो रहा है। और राम जी आ रहे हैं तो दिव्य भी हो रहा है।
अभी जब आप अयोध्या के अंदर आए तो आपने जो जो चीजें देखी अभी वो चीजें देखकर आपको जैसे अभी सूर्य स्तंभ और इस सब चीजों को विश्व स्तर पर दिखाया जा रहा है हाँ, और जिस तरीके से भी डाक टिकट भी जारी की प्रधानमंत्री जी ने 20 देशों में डाक टिकट पहुंचेगी, तो वो ये भाव जो राम नाम अलग अलग जगह पहुंच रहे हैं उसके लिए क्या कहेंगे? ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था, पर भारतीय जब जागे तब सवेरा। और अभी राजनीतिक ताकत भारत के परंपरा का सम्मान करने वाली है। तो आप देखो, जब हम बैंकॉक जाते थे, थाईलैंड जाते थे, इंडोनेशिया जाते थे, वहाँ इतने बड़े बड़े सूर्य रथ, समुद्र मंथन के सारे चित्र राम जी के, और भारत इससे वंचित। धर्मनिरपेक्षता के नाम पर इतना परंपरा का विरोध था, यहाँ उपेक्षा थी, और अब वो दिन लद गए हैं। अब उत्कर्ष है, भारत की जय जयकार होगी, हमारी मूल परंपरा का परिचय सारे विश्व को मिलेगा, क्योंकि हमारी परंपरा बहुत श्रेष्ठ है। भेदभाव से मुक्त, चींटी से ब्रह्मा तक एक ही चेतना का दर्शन करने वाली, उसका प्रचार होगा। भारत का भी उदय है, विश्व का भी उदय है। बहुत बहुत धन्यवाद हिंदी खबर से बात करने के लिए। ये थी दीदी माँ रितंबरा जी, जिनका साफ तौर पर कहना था कि जिस तरीके से अयोध्या का विकास हो रहा है वो अविस्मरणीय है और इनको शब्दों में नहीं पिरोया जा सकता। और आज जब वो अयोध्या पहुंची है तो पूरी तरीके से उनका मन भाव विभोर हो रखा है। कैमरामैन मनोज के साथ मैं विक्रम सिंह राठौर, हिंदी खबर, अयोध्या। तो साध्वी रितंबरा को सुन रहे थे आप, जिन्होंने कहा कि जो भारतीय परंपरा है, जो संस्कृति है, वो सर्वश्रेष्ठ है। इसके अलावा वो राम रंग में रंगी हुई भी नजर आई। महिलाओं के उत्साह को लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी। हमारे सहयोगी लगातार सौरभ और आकाश जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। आकाश, अब यहाँ पर साधु संतों में भी विशेष उत्साह देखने को मिल रहा है, उमंग देखने को मिल रही है। वो कह रहे हैं कि प्रभु श्री राम 500 सालों के बाद आ रहे हैं, उनका लंबा इंतजार अब खत्म हो रहा है। अलग उत्साह देखने को मिलता है लोगों में। देखिए ऋषभ, अगर बात करें तो 500 वर्षों का वो समय हमने नहीं देखा, लेकिन आज उसकी झलक जो है हम देख सकते हैं, क्योंकि जिस तरह से पूरी अयोध्या सजी हुई है और आज वो पल एहसास कर रहे हैं हम लोग त्रेता युग का, क्योंकि प्रभु श्री राम, और आज पूरी दुनिया में इस अयोध्या को देखा जा रहा है और लोग ये फोन के जरिए जानना चाह रहे, वीडियो कॉल के जरिए देखना चाह रहे कि अयोध्या किस तरह सजी हुई है। हर तरफ प्रभु श्री राम का गुणगान है और पूरी अयोध्या राममय है। और जो लोग श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे, साधु संत पहुंच रहे, साधुओं का तो आराध्य है और साधु सबसे ज्यादा आह्लादित है। और कई प्रांतों से, अलग अलग जगहों से यहाँ पे उपहार पहुंचाए जा रहे हैं। 1.25 मन के लड्डू, 1150 मन के लड्डू और कई तरह के ऐसे उपहार है जो अयोध्या भेजे जा रहे हैं, क्योंकि प्रभु श्री राम अब अपने महल में विराजमान हो रहे हैं। ये चीजें अब एकदम साफ हो रही कि अयोध्या पूरी तरह से राममय दिखाई दे रही है। बिल्कुल आकाश, अयोध्या अब राममय दिखाई देने लगी है, सजकर तैयार हो चुकी है अयोध्या। 22 जनवरी का सबसे ज्यादा इंतजार है लोगों को। सौरभ का रुख कर लेते हैं। सौरभ, हनुमानगढ़ी में क्या देख पा रहे हैं? किस तरीके से हनुमानगढ़ी सजी है और हनुमानगढ़ी के आसपास के लोगों को कितना ज्यादा इंतजार है प्रभु श्री राम का के प्राण प्रतिष्ठा की? देखिए ऋषभ, अगर हनुमानगढ़ी की बात करें तो हनुमानगढ़ी में सुबह से ही श्रद्धालु जो है वो दर्शन करने आते हैं। हालांकि जो मंदिर खुलने का समय होता है वो शाम को, माफ कीजिएगा, सुबह 6 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक मंदिर, लेकिन श्रद्धालुओं की अगर आस्था की बात करें तो आस्था में कोई कमी दिखाई नहीं पड़ रही। हालांकि मंदिर परिसर को जो है वो 2 दिन के लिए बंद कर दिया गया है, राम मंदिर परिसर की अगर बात करें तो, लेकिन हनुमानगढ़ी जो मंदिर है वो श्रद्धालुओं के लिए खुला रहेगा। तो लगातार जो है देखिए अयोध्या नगरी को सजा दिया गया है। और अगर बात करें साधु संत भी जो अयोध्या नगरी लगातार पहुंच रहे हैं। कल हमने कुछ साधु संतों से बात भी किया था, उनका यही कहना है कि राम मंदिर का जो सपना था वो सच में हकीकत दिखता हो रहा है, क्योंकि कभी लगता नहीं था कि ऐसा राम मंदिर जो है वो बन पाएगा। और इसके लिए हमारे पूर्वजों ने जो है काफी मेहनत किया है, बलिदान दिया है। तो उस बलिदान का जो अंश है वो अब समझ में आ रहा है कि वो साक्षात जो है प्रभु श्री राम आ रहे हैं। तो अयोध्या वासी के कण में राम बसे हैं और अयोध्या वासी जो है वो बहुत खुश नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल सौरभ, राममय दिखने लगी अयोध्या। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए आकाश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और एक और बड़ी खबर, राम मंदिर के अंदर का वीडियो आया है। दिव्य, अद्भुत और अलौकिक तस्वीर हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखाते हैं। भव्य सजावट के साथ मंदिर की दिव्यता आपको दिखाते हैं। राम लला के भव्य मंदिर के दर्शन आपको कराते हैं। करिए दर्शन। ये तस्वीर देखिए, प्रभु श्री राम के मंदिर के अंदर की तस्वीर, सबसे पहले एक्सक्लूसिव तस्वीर हिंदी खबर पर। अब तक आपने मंदिर को सिर्फ बाहर से देखा था, अब हिंदी खबर पर सबसे पहले मंदिर को अंदर से देखिए। मंदिर के अंदर से दर्शन करिए।
ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं प्रभु श्री राम के महल की। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं राम मंदिर की। नव्य दिव्य और भव्य मंदिर बनकर तैयार है और तस्वीरों में आप देख रहे हैं हिंदी खबर पर एक्सक्लूसिव तस्वीर सबसे पहले। अभी तक मंदिर की तस्वीर आपने सिर्फ बाहर से देखी थी और अयोध्या से जुड़ी पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। देखते रहिए हिंदी खबर। नमस्कार।